एक वीडियो सामने आया। एक वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो जरा देखिए आप। बांग्लादेश के मुजीबनगर में 1971 के शहीद स्मारक स्थल पर मौजूद प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया। पूरे स्मारक को तहस नहस कर दिया गया। 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते दिखाया गया, जिसे तोड़ दिया गया। बंगाली अवाम ने सारे के सारे पुतले को भी तोड़ दिए। हालात जो शेख मुजीबुर रहमान का बड़ा पुतला बनाया था सबको तोड़ दिया, और वहां पर जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ वहां पर बहुत बर्बरियत वाला वो कहता उत्थे लैके जाके छड्डांगा हसीना वाजिद बांग्लादेश भूल जाओगे सारा कुछ तुसी, बिकॉज यू आर नॉट मैनेजिंग इट प्रॉपर्ली। उसका कसूर नहीं है, कसूर आपका अपना है। चले। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को फौजी तहवील में ले लिया गया है। अहम खबर जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। अपने ही पूर्व आईएसआई चीफ को उठा लिया है, यानी कि अपनी हिरासत में ले लिया है। इसकी जानकारी खुद सेना के मीडिया विंग की तरफ से सामने आई है। बताया गया है कि पूर्व खुफिया प्रमुख फैज हमीद को सैन्य हिरासत में ले लिया गया है। टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम घोटाले के सिलसिले में उनके कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हिंदू बनिया जो है ना, वो कुछ अगर गिरेगा भी तो देख के गिरता है कि वो कुछ उठाने के लिए। तो हिंदू बनिया 100 साल की अपनी प्लानिंग करता है। हम सिर्फ आज की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें आज रोटी मिल गई, खुश होके सो जाएंगे, यार कल आएगा, कल देखी जाएगी। हिंदू बनिया ऐसा नहीं करता, वो आज की रोटी नहीं खाता, वो उसने आगे 10 साल की प्लानिंग। लेकिन आर्मी चीफ का क्योंकि मुल्की हालात है, मुल्की मफाद है, अच्छा वो तो ज्यादा बड़ा। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश की हालात हो चुकी है, वहाँ के लोगों ने जो है बेकाबू होकर जो है वहाँ के शहीद के जितने इमारतें बनी थी, जो 1971 में जंग हुआ था, जिस तरीके से पाकिस्तान के 93,000 फौजी सिलेंडर हुए थे, वहाँ पे उन लोगों की प्रतिमा बनी हुई थी। वहाँ पे लोगों ने उसको भी तोड़ दिया। साथ में आपको मालूम होगा कि अब जो है उसको लेकर के जो है मोहम्मद यूनुस जो है माफ़ी मांग रहे हो। वहाँ तक कि ये स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं कि इतने बड़े जो है इतिहास को जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से। तो भारत के जयशंकर साहब ने भी बता दिया कि भाई तुम लोग के अंदर 1% देश प्रेमी भक्ति नहीं रह गई है, भारत से किसी तरह से तुम लोगों का लगाव नहीं रहेगा अब। और भारत ने 40 साल से जो है बांग्लादेश का साथ दिया है हर एक चीज़ में। लड़ाई क्षेत्र में 1971 से लेकर अब तक जो है व्यापार ट्रेड से लेकर सब कुछ चल रहा था जब तक शेख हसीना थी। लेकिन अब जो है वहाँ पे भारत का किसी प्रकार का व्यापार नहीं चलेगा, और उन लोगों को जो है व्यापार बंद करने के लिए जो है जयशंकर साहब ने पूरा ऑर्डर दे दिया। तो चलिए फिर आज हम जिसे कहते हैं ना कि जिन्होंने छलांग मार देने हैं, वो सब्जेक्ट अगर कौम को फ्यूचर में पढ़ाने शुरू कर दिया जाए, पीएमए के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर फैज हमीद के ऊपर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक पीएचडी इमरान खान साहब के टॉपिक पे होनी चाहिए कायदे यूनिवर्सिटी में, और एक फैज हमीद के बारे में, अगर सब फ्यूचर में आपने तरक्की करनी है। इंडिया जो हमसे आगे है, किस चीज में? हर चीज में आगे है वो। अच्छा, हाँ जी, क्यों? हर चीज में वो फायरिंग होती है, वो करते हैं इधर। तो वहाँ पर हिंदू है ना, वहाँ पर उनके फौज में। हाँ जी, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा हो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मई में ही प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये वाजे कर दिया था कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो साबिक 3 स्टार जनरल और DGISI को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, बिकॉज उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर में रेड करवाया, रेंजर्स और ISI का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम को अब्यूज करना, यूनिफॉर्म को अब्यूज करना। इस बंदे ने भी उसकी पीक को टच किया। मैं क्रेडिट दूंगा इसको। देखे जी, चीमा साहब कहते हैं ना, नो फेम इज अ बैड फेम। कोई काम पैड़ा नहीं होता जो देखो ना इन्नी तरक्की ते गया हो। ये हसांगा हसीना वाजिद बांग्लादेश भूल जाओगे सारा कुछ तुसी, बिकॉज यू आर नॉट मैनेजिंग इट प्रॉपर्ली। उसका कसूर नहीं है, कसूर आपका अपना है। चले चीमा साहब, उसके बाद जो दूसरी फैज हमीद साहब ने तो चलो जो करना था किया, उन्होंने तुन के याशी की थी, जिसके बारे में हामिद मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैंने फायर लगा सी, कितने लगा सी, गोली किसने मारी थी, उसने भी बताया था। चीमा साहब, इसके ऊपर फैज हमीद साहब के ऊपर PhD होनी चाहिए कायदा यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरे ख्याल। देखिए, दो सब्जेक्ट अगर कौम को फ्यूचर में पढ़ाने शुरू कर दिया जाए, पीएमए के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर फैज हमीद के ऊपर एक सब्जेक्ट होना चाहिए,
और एक पीएचडी इमरान खान साहब के टॉपिक पे होनी चाहिए कायदे यूनिवर्सिटी में, और एक फैज हमीद के बारे में, अगर सब फ्यूचर में आपने तरक्की करनी है, क्योंकि उन्होंने भी सियासत में नए नए रंग उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं। और इस बंदे ने भी पावर की अखीर कहते हैं ना, एक सिस्टम को अब्यूज करना, यूनिफॉर्म को अब्यूज करना, इस बंदे ने भी उसकी पीक को टच किया। मैं क्रेडिट दूंगा इसको। देखे जी, चीमा साहब कहते हैं ना, नो फेम इज अ बैड फेम। कोई काम पैड़ा नहीं होता जो देखो ना इन्नी तरक्की से गया हो। ये हैज सेट अ प्रेसिडेंट, के करप्शन की डेप्थ 12 अरब रुपया कोई करप्शन के चार्जेस, मजाक समझते हैं दुनिया। मैं समझता हूं चीमा साहब, मैं अगर देखा जाए तो फैज हमीद साहब के मुकाबले में मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं। जिस बंदे ने चीमा साहब, मैं 23 साल की उम्र से मजदूरी शुरू की है, मैंने 23 साल की उम्र से। मुझे पता ही नहीं कि 12 अरब रुपए के साथ सिफरे कितने लगते, मुझे ये भी नहीं पता। चलो, ये कमजोरियां किन की हैं? 2 बंदों को, सिर्फ मेरे जैसा बंदा वॉशिंगटन डीसी में सिर्फ 2 बंदों को ब्लेम कर रहा है पाकिस्तान में, हाफिज साहब है और काजी साहब, सिर्फ 2 बंदे। डॉक्टर साहब एक पॉइंट और भी देता जाऊं, आपको पता है कि ये जो फैज हमीद साहब हैं, इन्होंने सऊदीज को भी ये पैगाम भिजवाया था कि ये जो मौजूदा आर्मी चीफ आ रहा है ये शिया है, तो जरा इससे बच के। और ये इनकी फैमिली के जो पासपोर्ट हैं ये कोयटा से चेक करवाते थे कि ये ईरान कितनी दफा गए हैं। इस हालात तक हालात इन्होंने खराब कर दिए थे। ये पता था चीमा साहब, इनको सब पता था, एजेंसियों को सब पता था। चीमा साहब आप जो बात कर रहे हैं कि आप उसकी बात करें, इन्होंने एक तो खुद रिजाइन। आपको मालूम हो दोस्तों, वहाँ पे ताकसा ब्लड की आड़ में जो है सबसे ज़्यादा टारगेट हिंदुओं को किया गया था, जिसकी वजह से भारत के जो अपने विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने बता दिया है कि आप लोगों को जो है अब भारत से व्यापार करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तानी कंडीशन हो गई है उसी तरीके से तुम कंडीशन हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में भी रोटी जो है महंगाई बिल्कुल आसमान पकड़ लिया। वही बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का तो पकड़ लिया है, बांग्लादेश में भी वही हालात है। जितने पाकिस्तान में तोड़ फोड़ किए गए हैं, जितने घर तोड़े गए हैं, जितने जो है शहीद भक्तों की प्रतिमाएं मूर्तियों को तोड़ा गया है, ये सब सरकार को घाटा में ही डाले। बांग्लादेश की सरकार कर्ज में डूब गई है दोस्तों। अब उसको जो है बचना बड़ी मुश्किल हो चुका है, आपको मालूम होगा। और शेख हसीना को आज जो है 10 दिन हो गए हैं भारत में आकर, जो है 5 तारीख को आई थी, अब तक जो है 10 दिन हो चुके हैं। और कोई भी कंट्री जो है शेख हसीना को राजनीतिक जो है शरण देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल वो भारत में ही हैं अब तक। और बांग्लादेश के नए पीएम जो है अब अपने देश को चलाने के लिए भारत से किसी तरीके से जो है गिड़गिड़ा कर जो है भीख मांगने की कोशिश में लगे हुए हैं कि भारत जो है किसी तरह से जो है व्यापार बंद ना करे, नहीं तो वहाँ के लोगों का क्या हाल होगा। इसको लेकर के मोहम्मद यूनुस जो है बहुत ही चिंतित दिख रहे हैं दोस्तों। अब वहाँ का अभी भी हालत जो है वो सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों ने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो है वो नुकसान कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ हुआ है दोस्तों, जिसके वजह से वहाँ पर जो है अब गरीबी का ही हालत रहेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान मर रहा है भूखे, उसी तरीके से बांग्लादेश भी मरेगा भूखे। जिस समय भारत से आर्थिक व्यवस्था बढ़िया था पहले, तो उस बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से आगे थी, उसकी करेंसी मजबूत थी, लेकिन इस समय जो है दोनों एक लेवल पे आ चुके हैं।